नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी ने जाति जनगणना पर कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ ही पूछा कि कांग्रेस बताए कि वो किसके साथ है। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। झूठी बातें फैलाकर इनका इरादा समझिए। बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग पर बीजेपी में ही उनका विरोध शुरू हो गया है। संगीत सोम ने बालियान के बयान पर विरोध करते हुए कहा कि अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो यहां मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। योजनाएं चलती है, प्रदेश के हिसाब से चलती है। हर प्रदेश को एक एम्स दे दिया जाए। आईटीआई होती है, हर प्रदेश में एक आईटीआई खुलेगी, हर प्रदेश में एक आईएमएम खुलेगा। इस तरह से योजनाएं चलती हैं। तो बड़ा प्रदेश होने के कारण 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को ऐसा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर अलग राज्य बनेगा तो सुविधाएं बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ेगा। तो सबकी इच्छा यही है। मैं तो आपकी जो आवाज है उसमें अपनी आवाज मिलाई। आपका फोरम हो या पार्टी का फोरम हो, मेरे क्षेत्र की जनता की बात रखना
सांसद के रूप में रख करते हुए और अपनी बात में शालीनता के साथ और उत्तर प्रदेश बनाने का मतलब है, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, इसे कोई बिल्कुल अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है कि अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं। पश्चिम के लोगों का विकास नहीं होगा, उनका और विनाश होगा। पश्चिम के लोग गारत में चले जाएंगे, पश्चिम के लोग खाते पीते लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्राइम नगरी बन जाएगी। क्राइम फार्मूला नहीं आया, कोई अभी बातें तो उनकी राय है, तो मतलब ये कि इसमें हम अपने लोगों से बात करके बताएंगे अलग राज्य बनाने के लिए। और यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत लोग पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा चुके हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में मरने वालों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। नांदेड़ अस्पताल में अब तक 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। इससे पहले 24 घंटे के भीतर 24 लोगों की मौत की खबर थी। इस दौरान 12 नवजात बच्चों की भी जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। मरीजों की लगातार हो रही मौत पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर स्थित डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना है। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 मरीजों की जान गई। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में 24 मरीजों की मौत की मंगलवार को गहन जांच की मांग की है। और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। इसमें राजकारण करना नहीं चाहिए। वो वहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, उनके इलाके में ये हॉस्पिटल आता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा विपक्ष सत्ता की लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वैसा विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें राजकारण नहीं लाते हुए ये सभी हॉस्पिटल्स में कि आखिरी वक्त में लोग आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है। हमारे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। बिहार सरकार के जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के साथ ही देश की राजनीति में एक नया चैप्टर खुल गया। बीते 24 घंटे में पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। जातीय जनगणना के आंकड़े से यूपी बिहार के ओबीसी नेताओं के चेहरे पर रौनक आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जाति जनगणना के बाद यूपी में राजनीति तेज। अखिलेश के बाद अब मायावती ने की वाजिब हक देने की बात। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी उठा दी मांग। अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी ने मिलाया सुर में सुर। बीजेपी ने ओढ़ी राजनीतिक चुप्पी। बिहार में जातिगत जनगणना के सियासत की चर्चा के बीच जाति जनगणना का सियासी धुआं अब यूपी की फिजाओं में उठने लगा है। खैर ये तो पहले से ही तय था और हुआ भी ये कि मगर दिलचस्प बात यह है कि यूपी में भी मांग विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल बीजेपी के सहयोगी दल कर रहे हैं। निषाद पार्टी हो, अपना दल हो या फिर राजभर की पार्टी सुभाषपा, जातीय जनगणना की वकालत का झंडा उठा चुके हैं। दरअसल कल तक दबी जुबान में यूपी में जनगणना की पैरोकारी करने वाले अब बीजेपी के ये सहयोगी दल खुलकर जाति जनगणना का सियासी गाना गुनगुनाने लगे हैं, तो बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ाने का काम कर रहा है। संविधान से न्याय और व्यवस्था बनता है, तो संविधान के मुताबिक सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित, अनुसूचित
तो हम अनुसूचित जाति में गिनती हुई 1961 में तो 70 लाख थे। इन लोगों ने हमारी उपजाति को पिछड़े में डाल दिया बिना किसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, बिना संविधान में संशोधन के आधार पर। फिर राष्ट्रपति ने एक बार केवट मल्लाह को मझवार के नाम से नोटिफिकेशन कर दिया, तो आप कौन होते हो जो केवट मल्लाह पिछड़ों में गिनने के लिए। और समाजवादी पार्टी ने 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया, बहन जी स्टे ले ली। आज के दिन में हम कहाँ गिने जाएंगे? 193 जातियाँ कहाँ गिनी जाएंगे जो पाइपलाइन में रोड पर देश को आज़ाद कराने वाली क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। ऐसे लोगों को आज बिहार में जो जनगणना हुई है, बंगाल का पार्ट है बिहार, बंगाल में केवट मल्लाह बिंद है, तो जब बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में गिने जाते हैं तो बिहार में पन्ना कैसे गायब हो गया? कांग्रेस ने क्यों हमारा पन्ना गायब कर दिया? ये आरएलडी सपा जो आरजेडी और मिलके कहे कर रहे हैं, ये पलटू राम लोग धोखेबाज हैं। अपने समाज का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कुर्मी को एक जगह गिन रहे हैं, यादव को एक जगह गिन रहे हैं, और ये मिल्कमैन एक जगह हो गया, कुर्मी एक जगह हो गया। अब फिशरमैन को टुकड़े टुकड़े में गिन रहे हो, केवट मल्लाह बिंद कश्यप का हाथ दीवार बैठ में हम 1-1%, 2-2, 3-3% दिखा रहे हो। मैंने सीधे सीधे बोला है, हम सब कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश में तत्काल इसको कराएं, मिलकर जुड़कर सब काम करने का मजा आएगा। दरअसल जातियों के सियासत पर टिके बीजेपी के ये सहयोगी दलों के लिए जाति जनगणना की मांग जरूरी भी है और मजबूरी भी। मगर बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर भाजपा ने चुप्पी साध दी है। देखिए, इस तरह की तमाम चीजें होती रहती हैं, समयानुकूल तमाम परिस्थितियां देख के दल अपनी अपनी मांग रखते और सरकारें उस हिसाब से निर्णय आगे करती रहती। वैसे तो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, दोनों ही दल जाति जनगणना के पैरोकार रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ साथ अब अपना दल सुभाषपा और निषाद पार्टी ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं। वहीं लगे हाथ मंगलवार को मायावती ने तो सोशल मीडिया ट्विटर पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चा जारी है। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा गौर ओबीसी और मंडल विरोधी जातिवाद एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। दरअसल देश में जाति जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित, शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदारी बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये मुद्दा ना तो उगलते बन रहा न ही निगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। झारखंड में धर्मांतरण के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। झारखंड के कई इलाकों से अमूमन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहीं। ताजा मामला गिरिडीह जिले के हीरोडो थाना क्षेत्र का है, जहां वंडरवेल इंटरनेशनल स्कूल के संचालक सोनू एजाज पर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण और धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो वायरल कर दूंगा, धर्म बदल लो, धमकी देकर स्कूल संचालक करता रहा टीचर का रेप। झारखंड में जारी धर्म परिवर्तन का खेल। गिरिडीह के हीरोडी में हुआ खुलासा, पहले नाबालिग से दुष्कर्म, फिर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। तो क्या झारखंड में धर्म परिवर्तन के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे? झारखंड के कई इलाकों से अमूमन ऐसी ही खबरें रोज सुर्खियां बन ही जाती हैं। अब ताजा मामला गिरिडीह जिले के हिरडी थाना क्षेत्र का है, जहां वंडरवेल इंटरनेशनल स्कूल के संचालक सोनू एजाज पर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण और धर्मांतरण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप बेहद संगीन है, क्योंकि आरोप तस्दीक करते हैं कि स्कूल में ही पढ़ने वाली एक नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए और साथ ही इस नाबालिग शिक्षिका पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वो अपना
धर्म परिवर्तन कर ले, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। मामले की शिकायत स्थानीय थाने तक पहुंची तो फिर हंगामा खड़ा हो गया। पीड़िता के पिता ने गंभीर आरोप लगाए तो सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई मामला लव जिहाद का है। आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस तरह से लगातार हो रही घटनाओं को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष में बैठी बीजेपी भी सवाल पूछ रही है हेमंत सरकार से कि आखिरकार ये कब तक चलेगा। बाकायदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया और झारखंड पुलिस को टैग करते हुए लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का आरोप चस्पा कर दिया। साथ ही पीड़िता के लिए न्याय की मांग भी की। कल मेरे संज्ञान में ऐसी बात आई थी कि हिरोडी थाना अंतर्गत किसी एक नाबालिग युवती के साथ यौन शोषण की बात सामने आई थी। पुलिस को जैसे इस संबंध में कंप्लेन मिला है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की है और आज उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पुलिस की तत्परता से और काफ़ी कम समय में ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। धर्मांतरण का मामला आ रहा है सर, इसमें क्या है सच्चाई? देखिए, ये तो जो भी है कांड दर्ज हो चुका है, अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल हमारा उस पर पूरा फोकस है कि जो नवयुवती है उसका मेडिकल जांच हम लोग कराएं। एक मेडिकल बोर्ड के गठन की प्रारंभिक चिट्ठी जो है वो उपायुक्त महोदय को भेजी गई है। आज सबसे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद जो भी चीज़ें अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएंगी। आरोपी ने नाबालिग युवती की अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। आरोप है कि वीडियो वायरल करने के नाम पर आरोपी एजाज नाबालिग पर यौन शोषण का दबाव बनाता रहा और साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है जब झारखंड में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं, मगर सवाल ये कि आखिर धर्म की आड़ में शैतानी खेल ये कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दौरे रैलियों के जरिए मैदान में उतरकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर दौरे पर हैं। इस दौरान एक अलग ही सियासी समीकरण देखने को मिला है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान बाड़मेर में कांग्रेस विधायक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस पर वसुंधरा राजे ने कहा कि आप आए, आपको देखकर अच्छा लगा। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसने हम सबको जोड़ने का काम किया है। सीएम अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस विधायक का पैर छूने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लखनऊ में सीएमओ के दिशा निर्देश पर सीएससी अधीक्षक जेपी सिंह ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां बीए, बीएससी और इंटर पास डॉक्टर बनकर इलाज करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी हुई। जहां झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग का चाबुक चला है। यहां बिना डिग्री मरीजों की जान के साथ फर्जी डॉक्टर खिलवाड़ कर रहे हैं। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।